जय हिंद। तो देखिए, आज से हम देखने वाले हैं वर्ब। ठीक है, वर्ब जो इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, हम वर्ब को कैसे पढ़ेंगे, पहले हम आपको बता देते हैं कि वर्ब होता क्या है, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है ना, और वर्ब में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहला जो बात है कि वर्ब कहते किसको है, व्हाट इज वर्ब। ठीक है, व्हाट इज वर्ब। तो देखिए, वर्ब में आपको दो चीजें पढ़ना है कि डूइंग और बीइंग वर्ड को हम लोग वर्ब बोलते हैं। डूइंग और बीइंग वर्ड्स, ठीक है ना, डूइंग और बीइंग वर्ड। ये डूइंग का मतलब क्या होता है जी? तो डूइंग का मतलब होता है कोई भी चीज होना, करना। ठीक है ना, करना मतलब ये डूइंग का मतलब कोई भी एक्शन में वर्क होना, और बीइंग का मतलब होता है होना। अब कोई चीज है तो जरूरी नहीं है कि ये एक्शन में होगा। ठीक है, कोई भी चीज करना या होने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। ठीक है ना, डूइंग और बीइंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। ठीक है, अब देखिए, जो वर्ब है ना, आपके दो चीजों को बताता है। बस इस चीज को आप ध्यान रखिए कि वर्ब शो टू थिंग्स। पहला जो हमारा है, ये बताता है आपके एक्शन को। किसको बताएगा जी? एक्शन को। और सेकेंड जो है, ये बताता है हमारे स्टेट को। ये हमारा बताता है स्टेट को। अब ये एक्शन और स्टेट क्या होता है, थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, स्टेट देखिए, एक्शन में कोई चीजें क्या होगा कि कोई चीज एक्शन में होगा। एक्शन का मतलब क्या होता है, कोई चीज होना। ठीक है, कोई चीज होना, समझ गए ना। होना कहने का मतलब ना, कोई चीज बोल सकते हैं हम एक्शन में होना, डायनेमिक जिसको हम लोग बोलते हैं, कुछ ना कुछ उसमें एक्शन होना। और स्टेट का मतलब क्या होता है, तो स्टेट का मतलब समझिएगा कि ये बताता है हमारे जिसे कोई भी ऐसा काम जिसमें कोई काम नहीं होता है, सिर्फ स्थिरता को बताता है, सिर्फ होता है। जैसे हम यदि एक एग्जाम्पल ले, एक एग्जाम्पल, ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट। ठीक है ना, वह तेज दौड़ता है। तो इसमें जो रन्स है, ये आप अपने से बताइए कि एक्शन है कि नहीं। बिल्कुल हमारा एक्शन है। क्यों एक्शन है जी? ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। तो ये आपका रन्स यानी दौड़ना आपका एक्शन हुआ कि नहीं? एक्शन हुआ ना जी, इसलिए रन हमारा क्या है, एक्शन है। ठीक है, अगर हम यहीं पर दूसरा एग्जांपल ले कि आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। ठीक है, तो आई एम टीचर में एम जो यहां वर्ब है आपका, ये कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि ये बता रहा है आपके स्टेट को। ये किसको बता रहा है जी? स्टेट को, मतलब होने के लिए बता रहा है। इसलिए एम इसमें हमारा स्टेटिव वर्ब हो गया, स्टैटिक। और इसमें हमारा ये एक्शन हो गया, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ हो रहा है। ही रन्स फास्ट यानी वो दौड़ता है तेज। तो तेज दौड़ता है कहने का मतलब दौड़ना आपका एक्शन हो रहा है, जबकि इसमें कोई एक्शन नहीं, ये सिर्फ स्टेट को बताया जा रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल यदि हम लेते हैं, मान लीजिए यहां पर देखिए, नीचे लिखते हैं सी सी इज राइटिंग नाउ, सी इज राइटिंग नाउ। देखिए, तो सी इज राइटिंग नाउ। तो आप ही देखकर बताइएगा, सी इज राइटिंग नाउ में हमारा जो राइटिंग है, ये कौन सा वर्ब है? तो ये हमारा एक्शन होगा कि नहीं जी? बिल्कुल हमारा एक्शन होगा। हम बोले आई नो हिम, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं। तो ये जो नो वर्ब है, तो ये नो हमारा कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि ये किसी ना किसी स्टेट को बताया था, मतलब बताता है। इसलिए ये क्या हो गया, स्टैटिक वर्ब। ठीक है, तो आई होप कि ये दो बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, ये दो बातें अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, तो वर्ब क्या है? बीइंग या बोल सकते हैं किसी एक्शन या बीइंग वर्ड को हम लोग बोलते हैं वर्ब। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वर्ब पर। टाइप्स ऑफ वर्ब, ये भी समझना जरूरी है। टाइप्स ऑफ वर्ब,
देखिए वर्ब बाबू दो टाइप्स के ही होते हैं। पहला हमारा हो गया, देखिए मेन वर्ब, ठीक है। पहला हमारा हो गया कौन सा जी, मेन वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है ना। और दूसरा जो हमारा हो गया, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब। एक हो गया हमारा मेन वर्ब और एक हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। दो ही टाइप्स के हमारे वर्ब होते हैं। अब इसी वर्ब में सारे, इसी वर्ब के अंतर्गत, है ना, इसी में हमारे सारे वर्ब आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए मेन वर्ब क्या होते हैं जी, तो मेन वर्ब हमारे, अब देखिए मेन वर्ब होते क्या है, तो आपको मेन वर्ब समझने से पहले मेन वर्ब के टाइप्स को भी समझना पड़ेगा, ठीक है। कि मेन वर्ब में भी ऐसे दो वर्ब होते हैं। देखिए सबसे पहले हम मेन वर्ब को समझते हैं। मेन वर्ब कह सकते हैं किसको जी, जो किसी बिना हेल्पिंग वर्ब का बने, मतलब ये ऐसा क्षमता रखता है, ऐसा इसमें कैपेसिटी है कि ये बिना किसी के हेल्प से बन सकता है, आप कह सकते हैं। अब इसमें देखिए दो वर्ब होते हैं मेन वर्ब में, वहीं एक आपका हो गया स्टैटिक वर्ब, एक हो गया आपका स्टैटिक वर्ब, सॉरी स्टैटिव, स्टैटिव वर्ब, ठीक है ना। और एक आपका हो गया डायनेमिक वर्ब, एक आपका कैसा हो गया जी, डायनेमिक वर्ब, ठीक है। स्टैटिव और डायनेमिक। स्टैटिव देखिए नाम से ही स्टैटिव, जो स्टेट को बताए, जिसमें कोई भी एक्शन नहीं हो, स्टेट को बताए, ठीक है, ये मेन वर्ब में आता है। और डायनेमिक का मतलब ही होता है क्या, एक्शन। डायनेमिक का मतलब क्या होता है जी, एक्शन। जिस वर्ब में एक्शन हो उसको डायनेमिक कहते हैं, और जिसमें एक्शन नहीं सिर्फ स्टेट होता है उसको स्टैटिक वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बोले कि आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, ठीक है। आई हैव कार में यहाँ जो हैव है ये आपका क्या है, और दूसरा हम बोले कि राम रोट अ लेटर, ठीक है। वही दोनों चीज जो हम लोग शुरू में पढ़े, आई हैव ए कार में हैव आपका स्टैटिव है। क्यों स्टैटिव है जी, क्योंकि इसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। राम रोट ए लेटर में यहाँ रोट क्या है आपका, डायनेमिक है। क्यों डायनेमिक है जी, क्योंकि इसमें एक्शन हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक्शन हो रहा है। सॉरी, यहां देखिए आई लव यू, आई लव यू, देखिए तो इसमें लव जो है, मैं आपसे प्रेम करता हूं, प्यार करता हूं, तो लव भी हमारा क्या है, स्टैटिक वर्ब है। क्योंकि इसमें भी यदि आप गौर से देखिएगा तो कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। बट यहां हम यदि लिखे कि सी इज रनिंग, सी इज रनिंग, तो यहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि रनिंग हमारा क्या हो गया, डायनेमिक वर्ब। ये आपका क्या है जी, डायनेमिक वर्ब। आई होप कि डायनेमिक और स्टैटिक में अंतर समझ में आ गया होगा कि डायनेमिक बोलते हैं जिसमें कोई भी आपका एक्शन नहीं हो, सिर्फ स्टेट को बताया जाता है, ये स्टेट को डिनोट करता है, जबकि आपका डायनेमिक डिनोट करता है एक्शन। अब बात समझ में ना, किसको डिनोट करता है जी, एक्शन को, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ चलते हैं, और आगे चलते हैं मेन वर्ब के और दो टाइप, और दो टाइप पर। देखिए जैसे मेन वर्ब के और दो टाइप, ठीक है, मेन वर्ब के दो और इंपॉर्टेंट टाइप, एक तो होता है हमारा ट्रांजिटिव, एक तो हमारा क्या होता है जी, ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव जिसको आप हिंदी में बोलते होगे सकर्मक क्रिया, ठीक है। और एक होता है माय डियर स्टूडेंट इंट्रांजिटिव, इन ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ठीक है ना। एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव में क्या डिफरेंस है, बस हम एग्जांपल से ही समझ लेंगे। इसके
बहुत ज्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं है। ट्रांजिटिव वर्ब इज दैट वर्ब विच कंटेन एटलीस्ट एन ऑब्जेक्ट, यानी ट्रांजिटिव ऐसे वर्ब को बोलते हैं जिसमें हमारा क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। यदि ऑब्जेक्ट है तो आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है इट मीन्स हमारा क्या है, इंट्रांजिटिव है। जिसमें ऑब्जेक्ट रहेगा कम से कम, अब देखिए ऑब्जेक्ट एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी, इसीलिए ट्रांजिटिव में आप पढ़े होंगे यदि किसी बुक में, तो मोनो ट्रांजिटिव भी होता है और डाई ट्रांजिटिव भी, जिसमें दो होता है। तो जिसमें ऑब्जेक्ट बाबू नहीं हो उसको बोलते हैं इन ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए दूसरा बात कि ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने, ठीक है ना। हम आपको एक ऐसा आज ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आप आसानी से ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं, ठीक है। फिर से देखिए मेन वर्ब दो टाइप के और होते हैं, एक ट्रांजिटिव जिसमें ऑब्जेक्ट हो, इंट्रांजिटिव जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। पहला हम एग्जाम्पल यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ एग्जाम्पल नंबर 1, ही इट्स अ मैंगो। देखिए ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो आप वॉइस को भी चेंज नहीं कर सकते हो। दूसरा हमने लिखा द काइट, द काइट इज फ्लाइंग इन द स्काई। बस दो एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं। ही ईट्स अ मैंगो, तो हम ए मैंगो को क्या मान लेते हैं जी, ऑब्जेक्ट आप लोग भी बनाए होंगे। ए मैंगो इज ईटेन बाय हिम, ऐसा करके आप लोग बस देने के बाद ही तुरंत बनाते हैं। यहां देखिए द काइट इज फ्लाइंग इन द स्काई, आप क्या बना दीजिएगा, चूंकि कंटिन्यूअस है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, द स्काई इज बीइंग फ्लाइड बाय द काइट। बट ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इस सेंटेंस में आपका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। सेकेंड में आपका कोई भी, देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। वाई सर, देखिए ऑब्जेक्ट पहचानने का जो नियम है, हाउ टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट, यदि आपका किसी भी सेंटेंस में व्हाट और हुम का आंसर मिले, व्हाट और हुम का आंसर मिले, व्हाट मतलब क्या, हुम मतलब किसे, ठीक है ना। व्हाट मतलब क्या, जैसे पहला में देखिए ही ईट्स वह खाता है, व्हाट ही ईट्स ए मैंगो, वह एक आम खाता है, इसलिए आपका इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, इस सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट है। ही ईट्स ए मैंगो में ए मैंगो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। क्यों सर, क्योंकि व्हाट का आंसर इसमें मिल रहा है, ठीक है ना। द काइट इज फ्लाइंग, द काइट इज फ्लाइंग इन द स्काई, द काइट इज फ्लाइंग उड़ रहा है, इसमें ना तो व्हाट का आंसर मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि क्या उड़ रहा है, तो ये तो सब्जेक्ट है ना, बट इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। हुम किसे, ये भी ऑब्जेक्ट नहीं, यानी इस सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस सही है, बट इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। आगे देखिए और एग्जांपल देखते हैं। आपका व्हाट और हुम बाबू जिसमें भी आ जाए, आप ध्यान दीजिएगा उसमें हमारा क्या हो जाता है जी, उसमें आप उसको बोलिएगा ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव, ठीक है ना। जैसे हम बोले दूसरा सेंटेंस यहां पर यदि एग्जांपल ले, ही इज गोइंग टू अ स्कूल, ही इज गोइंग टू अ स्कूल, ओके। अच्छा, तो इज गोइंग टू अ स्कूल में आपका ही इज गोइंग टू अ स्कूल, अब बताइए तो ही इज गोइंग टू अ स्कूल में आपका क्या, इज गोइंग टू अ स्कूल में आप देख सकते हैं कि ही इज गोइंग टू अ स्कूल, यानी वह स्कूल जा रहा है। तो इसमें भी आप व्हाट और हुम, जैसे व्हाट और हुम का आंसर नहीं पा रहे होंगे, ठीक है ना, वेयर का आंसर मिल रहा है, इसलिए इसमें भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं, सेंटेंस है ये बट ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए इसका पैसिव भी हम लोग नहीं बना सकते हैं। हम बोले आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, तो देखिए आई लव, मैं प्रेम करता हूं, माई पेरेंट्स अपने माता पिता से, हुम आई लव तो माई पेरेंट्स, तो इसमें है हमारा ऑब्जेक्ट, इसलिए ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव।
ठीक है ना। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव तक हमारा क्लियर हो गया। अगला जो पार्ट है वर्ब का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।